नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को महाभारत में कर्ण का रंगभूमि में प्रवेश के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला और मनुष्यों का कोलाहल तथा बाजे गाजे की ध्वनियाँ भी मंद होने लगी, तो उसी समय मुख्य द्वार की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई दिया। वह शब्द बहुत घोर और भयावना था। सभी के मुंह द्वार की ओर उठ गए। बहुत से लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। दुर्योधन भी उठ खड़ा हुआ। अश्वत्थामा सहित दुर्योधन के सभी भाइयों ने भी उस व्यक्ति को घेर लिया। द्वारपालों के मार्ग दिए जाने पर वह वीर रंगभूमि में पहुंचा। उसका शरीर ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचा था। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न कवच धारण कर रखा था। दोनों कानों में कुंडल भी विराजमान थे। हाथ में धनुष्वाण लिए और कमर में तलवार बांधे वह पर्वतराज की भांति रंगभूमि में आया। सब लोग उसे आश्चर्य से एकटक देखे जा रहे थे। उस महाबाहु ने रंगभूमि में सब ओर दृष्टि डालकर साधारण ढंग से द्रोण और कृप को प्रणाम किया। फिर अर्जुन से बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के सामने जो कर्तव्य दिखाए हैं, मैं उनसे भी अधिक दिखा सकता हूँ। तुम्हें अपने बल पर व्यर्थ घमंड नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर उस वीर ने वे सभी कर्तव्य बड़ी आसानी से कर दिखाए जो अर्जुन ने दिखाए थे। अर्जुन थोड़ा सा संकुचित हुए और दुर्योधन प्रसन्नता से भर उठा। उसने भाइयों सहित खड़े होकर उस महावीर को गले से लगा लिया। इस महावीर का नाम महारथी कर्ण था। कर्ण कुंती का सबसे बड़ा बेटा था। जब कुंती कुमारी थी तब उसने दुर्वासा द्वारा दिए मंत्र की सच्चाई जानने के लिए कौतूहलवश मंत्र द्वारा सूर्यदेव का आवाहन किया था। सूर्यदेव से उसे जो पुत्र हुआ वही यह कर्ण था। जन्म से ही उसकी देह पर दिव्य कवच और कानों में स्वर्ण कुंडल थे। कुंती ने लोक लज्जा के कारण कर्ण का परित्याग किया था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। कुंती ने इस नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया था। एक निसंतान सारथी अधिरथ ने उस संदूक को जलधारा से निकाल लिया था। उसमें बालक को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इस बालक का पालन पोषण किया था और अपना पुत्र कहकर ही कर्ण का परिचय देता था। कर्ण ने दुर्योधन का स्नेह भाव देखा तो उससे कहा, आपने जो कुछ कहा था मैंने पूरा कर दिखाया। अब मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। इस पर दुर्योधन ने प्रसन्न होते हुए कहा, तुम मेरे साथ सभी उत्तम भोग भोगो और अपने भाइयों का प्रिय करो। सभी शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। अर्जुन को सबके सामने अपना अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने कर्ण को ललकारते हुए कहा, कर्ण, कान खोलकर सुन लो। बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो तुच्छ लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों को पाओगे। अर्जुन की बात सुनकर कर्ण ने बड़े ओजस्वी भाव से कहा, अर्जुन, यह रंगमंडल तो सभी के लिए खुला है। जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने के योग्य होते हैं। आक्षेप करना तो दुर्बलता की निशानी है। साहस हो तो वानों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही वानों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। यह सुनकर अर्जुन भाइयों से गले मिले और आचार्य द्रोण की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। उस समय रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन को लेकर पुरुषों और स्त्रियों के दो दो दल हो गए। कुंती को तो सारा रहस्य पता ही था। अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख वह बेहोश हो गई। उपचार से कुंती ठीक तो हो गई, पर दोनों पुत्रों को युद्ध से रोकने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा।
तभी सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, कर्ण, अर्जुन जो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे कुंती के सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन तथा कुरुवंश के रत्न हैं। तुम भी अपना परिचय दो और उस राजा का नाम बताओ जिसके तुम पुत्र हो, तभी युद्ध का निश्चय होगा। अज्ञात कुल सील वाले के साथ राजकुमार युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य के यह कहते ही कर्ण का मुख लज्जा से झुक गया। कर्ण को लज्जित और अपना मंतव्य पूरा होता ना देख दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्र कहते हैं कि राजा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न, सूरवीर तथा सेनापति। सूरवीर होने से कर्ण भी राजा है। फिर भी यदि आपका समाधान ना होता हो तो मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। तभी लाठी टेकता हुआ अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ कांपता कांपता रंगभूमि में आया। पिता के गौरव में बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने बेटा बेटा कहते हुए कर्ण को हृदय से लगा लिया। भीमसेन ने ताड़ लिया कि कर्ण सूत का पुत्र है। वह कर्ण से हंसते हुए कहने लगे, ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। कर्ण ने भीमसेन के अपमानजनक शब्द सुने और वह क्रोध से कांपने लगा। तभी दुर्योधन भी भाइयों की पंक्ति से बाहर निकल आया और भीमसेन को फटकारने लगा। दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। दुर्योधन लोगों को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बड़ा हाहाकार मच गया। धीरे धीरे संध्या हो चली, सूर्यास्त हो गया। अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर रंगभूमि से बाहर चला गया। समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म आदि के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। इस तरह भावी कलह की भूमिका और पुष्ट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।